किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी मत आंकिए, क्योंकि सिर्फ एक हाँ और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा की जो सपनों के फल जानने में बड़ा यकीन रहता था। अगर राजा कोई सपना देखता था, उसको तुरंत वो विशेषज्ञ को बुला करके पूछता था कि इसका मतलब क्या है। मैंने सपना देखा, इसका मीनिंग क्या है। उसके दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उसे यह बताया करते थे और राजा उन सपनों को यकीन करता था, फॉलो करता था। जैसा उसने सपने में देखा, जैसा उसको फल पता चला, वैसा ही वो अपना काम करने लगता था। आगे की क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। एक बार उस राजा को एक ऐसा सपना आया जिस सपने का फल किसी को समझ नहीं आ रहा। राजा को सपना यह आया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का दांत जो है, बड़ा वाला दांत, वो बचा हुआ है। उसने अपने दरबार में सबसे ज्यादा ज्ञानी विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका फल क्या है। तो लोग बता नहीं पा रहे थे। तब राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उस राजा को किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बड़े विद्वान हैं, वो सपनों के सबसे बड़े जानकार हैं। उन स्वप्न विशेषज्ञ को बुलाया जाए। तो उन विशेषज्ञ को निमंत्रण दिया गया। जब वह विशेषज्ञ आए तो राजकीय तरीके से उनका सत्कार किया गया, दरबार में उन्हें बैठाया गया। जब वो आ गए तो फिर राजा ने अपना सपना दोहराया। राजा ने कहा कि महोदय, मुझे इस तरीके से सपना आया है कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ एक दांत, आगे का दांत जो है, बड़ा वाला दांत, वही बच रहा है। अब मुझे बताइए कि इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा मेरे जीवन में। आगे आप जो बताएंगे मैं वही फॉलो करूंगा। तब जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि राजन, यह सपना बहुत आसान फल है। इस सपना का मतलब है आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। यही आपके सपने का मतलब है, यही उसका फल है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो होनी है। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा, विद्वान अपनी जगह पर हो, लेकिन अभी यही बंदी बना करके कैद में डाल दो। सैनिकों को आदेश दिया कि बंदी बनाओ। विद्वान कहने लगे कि आप कैसा राजा हैं, आपने मुझे बुलाया और मुझे बंदी बना रहे हो। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर के कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, जो मुझे आकर के सपने का ठीक ठीक मतलब बताएगा, सही मतलब बताएगा, उसको मेरी ओर से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने बात को सुना, समझा और फॉलो किया, ऐलान करवा दिया। अगली सुबह दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम बता सकते हो। तब लड़का ने बोला, हाँ, बहुत आसान है राजन। मैं तो आपका सपना सुन करके प्रसन्न हो गया हूं। खुशी से जो है फूल नहीं समा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। ये राजन ने कहा, ऐसा क्या है मेरे सपने में। तो साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजन, आप हमारे राज पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हो। आपके परिवार में राजन आपकी उम्र सबसे ज्यादा है।
आपके परिवार में, यानी आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात हम प्रजा जनों के लिए क्या हो सकती है। यह बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, वाह, क्या बात बताई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, वह बड़ा वाला इनाम दे दीजिए। बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने के सिक्के पूरा भर करके एक बैग में उसको दे दिया। वह लड़का वहां से जब जा रहा था अपना इनाम लेकर के, तो उसी जगह से निकला जहां कैद में वो विद्वान अंदर बंद थे। उन्होंने पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्या मतलब बता दिया कि तुम्हें इनाम मिल गया? उसने कहा, मैंने तो वही बात बोली थी जो आपने बोली थी। बोलो, ऐसा क्या बोला तुमने? लड़का ने कहा, मैंने यह बोला कि राजन, आप लंबे समय तक शासन करेंगे। आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार में। विद्वान ने कहा, यही तो मैंने बोला था। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा, नहीं नहीं, आपने तो यह बोला था कि तुम्हारे परिवार में सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का यही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ जा रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है, कैसे बोलना है यह बचपन में हम सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने समझने में पूरी आयु निकल जाती है। शब्दों के चयन से कई सारे झगड़े होते हैं। तो लाइफ में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर फरमाइए, ध्यान देना शुरू कीजिए, तब जाकर के रिश्तों में मजबूती आना शुरू होगी। कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में सोचने पड़ता है, खास ये नहीं बोलता तो मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशन बच जाता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यही समझाता है कि अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की नई नई मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।